हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे थे, जहां हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसका नाम था रियल नंबर। और इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने एक्सरसाइज से 1.1 के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो जाके देखिए, जहां आपने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन भी कंप्लीट करे थे। देखो, आज हमारा टारगेट है कि 5, 6, 7 क्वेश्चन जो 1.1 के है वो कंप्लीट कर लिए जाए। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है, 1 मिनट। चलो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सुनो, अगर मैं आपको बताऊं शून्य पर समाप्त होने वाले अंक, शून्य पर समाप्त होने वाले अंक कौन कौन से होते हैं? होने वाले अंक की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, 10, 20, 50, 40, सही है। अगर ये लेते हैं, अगर आप 10 के अभाज्य को खंड निकाल लो, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी 2 इंटू 5 आएगा। सही बात है, राइट। अगर आप 20 के निकालते हो तो 20 के कैसे निकलेंगे? 2 से कटेगा 10 बार, फिर 2 से कटेगा 5 बार, 5 बन जा 5, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। 50 के निकालते हैं, 2 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी 2 इंटू कितना निकल जाएगा? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। यानी कि कहना मतलब ये है, अगर कोई अंक शून्य पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 2 इंटू 5 की पावर n, इस रूप में होते हैं। ये मेरी बात समझते हो प्यारे बच्चों? मैंने समझाया है, अगर कोई भी अंक अगर शून्य पर समाप्त हो रहा है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 5 की पावर n, ठीक है। यहां तक राइट। हमें दे रखा है 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है, हाँ या ना? तो देखो हल देखो, पहले सबसे पहले 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 6 के जब आप निकाल लोगे तो 2 से काटोगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, कितना निकल गया है? 2 इंटू 3 की पावर n, कितना निकल गया? 2 इंटू 3 की पावर n। इसको उठा देता हूं अब, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये वाली। चलो, जहां इसमें n क्या है? जहां n जो है, n एक प्राकृतिक संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब यह है कि n का मान 1 से शुरू होगा और अनंत पर समाप्त होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 डेट 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 इनफिनाइट, ठीक है ना। इतने गुणनखंड निकल गए। स्टेटमेंट आपको पता है कि हम जानते हैं, यदि कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड
2 × 5 की पावर n के रूप में होता है। ये बात मैंने आपको अभी बताई है, 2 × 5 की पावर n के रूप में होता है। अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए हैं? 2 × 3 की पावर n। तो हम बोल सकते हैं 2 × 5 की पावर n के रूप में नहीं है। नहीं है। अतः या इसलिए बोल सकते हो, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। राइट। इसमें एक एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, वो सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से 4 है, देख लेना अपनी बुक में, ठीक है ना। वहां कितना दे रखा है? 4 की पावर n दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 की पावर n। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लगा लेना एग्जाम्पल, ठीक है ना। बाकी तो एग्जाम्पल की वीडियो अलग से बनाएंगे, वहां पे आप समझ लेना, ठीक है। बाकी यहां तक समझते हैं, चलो ठीक है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य क्यों है? तो मेरे प्यारे बच्चों पहले देखो 2 मिनट का वेट लो और पहले भाज्य संख्या समझने का प्रयास करो। देखो भाज्य संख्या समझ में नहीं आने की तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने का। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भाज्य संख्या क्या है। देखो भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हो। लिखो इस बात को साथ साथ, वह प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हो। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। सही है। जैसे कि अगर मैं बात बोल लूं, जब 4 है, अगर 4 के मैं गुणनखंड निकाल लूं तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। 4 के जो बने वो बने 2 × 2, या इसको 1 भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 × 1, यानी इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। 6 के बारे में बात करें तो जब आप 6 के निकाल लोगे, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, यानी 6 के जो निकलेंगे वो निकलेगा 2 × 3 या × 1 भी लिख सकते हैं। इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड है, ये भी एक भाज्य संख्या है। अगर आप 5 के बारे में विचार करो तो 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 लिख सकते हो इसको, तो इसके ओनली 2 गुणनखंड है, तो ये एक भाज्य संख्या नहीं। ये किस में काउंट होगा बच्चा? अभाज्य संख्या में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कौन सी होती है? भाज्य संख्या। क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों नंबर भाज्य संख्या क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चों को मान लो, पहले माना a बराबर मान लो 7 × 11 × 13 और प्लस का 13, और b बराबर मान लो 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1। चलो सॉल्व करो। तो a बराबर आपने कितना मान रखा है? 7 ×
11 इंटू 13 प्लस का 13। मेरे प्यारे बच्चों यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? ये 13 है, ये 13 है, कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ गया। सर यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 11 बचेगा, ये बाहर आ गया सर, प्लस ये भी बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। कॉमन लेना तो आता है। चलो, तो a बराबर 30, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 77 हो जाएगा, प्लस का 1 ऐसा का ऐसा, तो 13 इंटू इन दोनों को जोड़ कितना आएगा? 78। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 13 इंटू 78 इंटू 1। हाँ या ना बताओ? तो ये बताओ अब ये भाज्य संख्या है या नहीं है? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड देखने को मिल गए हैं। तो वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ए एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार अब दूसरा नंबर देखो, अब दूसरा नंबर उठाओ जो b बराबर मान रखा है आपने। b बराबर कितना मान रखा है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। सही है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से 5 कॉमन आ रहा है, यहां से 5 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर आ गया, 4 बचेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। यहां तक का बढ़िया। b बराबर 5। इन सब की आप मल्टीप्लाई करो इन सब की आप मल्टीप्लाई करो। इन सब की आप जब मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 7 का टेबल 6 बार जो आएगा उसका टेबल 4 बार जो आएगा, उसका टेबल 3 बार जो आएगा, उसका टेबल 2 बार जो आएगा, उसका टेबल 1 बार। जब ऐसा कर लोगे आप तो 1008 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आप करके देख लेना। तो b इजक्वल टू 5 इंटू इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया? 1009। या इसको भी हम लिख सकते हैं b इजक्वल टू 5 इंटू 1009 इंटू 1। इसको थोड़ा सही कर लो। नाइन इंटू 1। तो यहां भी हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं ये वाली कि भी एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक दो क्या है? गुणनखंड है। ठीक है ना। चलो, बी एक भाज्य संख्या है, बी भी क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसमें 2 से अधिक क्या होंगे? गुणनखंड होगा। यहां तक राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले इसके छोड़ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है इस टाइप से, और एक खेल का मैदान है आपके पास, ये मान लेते हैं खेल का मैदान है, और इस खेल के मैदान के चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, ऐसा गोल सा। ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। मान लिया आपकी पोजीशन यहां है, मान लिया सोनिया यहां से भागना स्टार्ट कर रही है, ये आपकी सोनिया है, और ये सोनिया पूरा एक चक्कर लगाने में यानी यहां से यहां तक आने में कितनी ले रही है? 18 मिनट ले रही है। बिल्कुल बढ़िया। जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है।
अगर मैं इसकी जगह रवि को खड़े करूं, सोनिया की जगह अगर मैं रवि को लेके आऊं, रवि से कहूं रवि चल भाई एक चक्कर लगा, तो रवि कहेगा सर रुको मैं ओनली 12 मिनट में इसका एक चक्कर लगा देता हूं। तो मेरा एक सवाल है प्यारे बच्चों, इनमें से किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? यस या नो कमेंट करो। सोनिया की ज्यादा स्पीड होगी या रवि की ज्यादा स्पीड होगी? बताओ। सिंपल सी बात है, रवि की ज्यादा स्पीड होगी, क्योंकि रवि क्या कर रहा है, समय क्या ले रहा है, कम ले रहा है। तो सिंपल सी बात है, रवि सोनिया की तुलना में क्या कर रहा होगा, ज्यादा भाग रहा होगा, मतलब स्पीड क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी, ज्यादा तेज भाग रहा होगा। ठीक है ना, यही बात है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लिया मैंने इसी पोजीशन से एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद? तो जब ये जाएंगे इस लोकेशन पे, जब ये ऐसे भागेंगे, ठीक है ना, एक ही दिशा में, तो सोच के देखो, एज्यूम करो कि जब ये दो चीज है, देखो ये आपकी सोनिया है और ये आपका रवि है, दो दिखाई दे रहा है, दो, ये आपकी सोनिया है, ये आपका रवि है। रवि तेज भाग रहा है, रवि तेज भाग रहा है, सोनिया आराम से भाग रही है। तो सिंपल सी बात है, तो जब ये भाग रहे होंगे तो रवि इससे आगे निकल जाएगा भागते समय, सही है, सोनिया पीछे रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि रवि भागते 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 सोनिया को दोबारा उसकी स्थिति पे क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। यार ये सिंपल सी बात है। देखो सुनो, एक बार समझो, जैसे मान लिया कि ये रवि है, यार समझ लेते हैं, एक काम करो, रुक तो, आप समझो, ये रवि ये सोनिया, देखो सिंपल सी बात है, खड़ा कर लेते हैं। सोनिया भाग रही है आराम आराम से और रवि भाग रहा है तेज तेज से। तो रवि जब तेज तेज से भाग रहा है तो एक समय ऐसा आएगा रवि इससे आगे निकल के वापस इसी की स्थिति पे आ जाएगा, दोनों सेम स्थिति में मिल जाएंगे। तो वही हमें बताना है कि ये कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जहां से ये भाग रहे थे उसी स्थान पर कब मिलेंगे, वो हमें क्या करना है, बताना है। चलो, हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। कितना दे रखा है, 18 मिनट। रवि द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना होगा, कितना दे रखा है, 12 मिनट। ठीक है, बस रवि लिख देना, सेम टू सेम 12 मिनट दे रखे। अब ये कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो, अब वे दोनों एक ही स्थान पर इनका निकालो एलसीएम कितना निकाल लो, 18 का और 12 का, मिनट बाद मिलेंगे। तो दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 का एलसीएम निकाल लो, 18 के बाद जो खंड 18 कैसे निकलेंगे, यहां निकाल लो, 2 से काटा, 2 9 जा, फिर 3 1 जा 3 और 3 कम 3, कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब किसी निकाल लोगे 12 मिनट के, तो 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार, 3 1 जा 3, कितना आ गया, 2 इंटू 3। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं,
याद हो तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम नंबर कितना है? 3 3 और 2 2 भी है, तो 2 इंटू 3, एचसीएफ कितना आ गया? 6। एलसीएम निकाल लो, तो 6 तो रह गई, यहां से क्या बच गया? 3 इंटू यहां से क्या बच गया? 2, 6 18, 18 दूनी 36। कितनी मिनट बाद मिल जाएंगे वो? 36 मिनट बाद। एचसीएफ और एलसीएम इससे पहले लास्ट वीडियो में निकालना सिखा रखा, अगर वो नहीं देखा हो तो पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लो, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।